आ गए क्या सब लोग? ठीक है ठीक है, 1 मिनट लीजिएगा, मैं आता हूँ 1 मिनट। बस बस हो गया। क्या बात है, क्या बात है, काफी लोग दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर आने के लिए। ऐसे मौसम में बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाटक शुरू करने से पहले मैं एक तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर जहाँ पर भी आपको जरा सा भी मजा आए तो थोड़ा खुलकर हंसे और थोड़ा जोरदार तालियां बजाएं। टिकट विकेट तो लगाई नहीं हम लोगों ने, तो बस तालियां लेने आए आप, तो थोड़ा खुल के एंजॉय करें प्ले को। तो ठीक है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अपने इधर ये यूपी एमपी और नॉर्थ इंडिया वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? जरा हाथ उठाएंगे एक बार। क्या बात है, ठीक है, गिनने भर के हैं, अच्छी बात है। आराम से बैठिएगा, थोड़ा घर वाला फील आता है हमको भी अगर अपने तरफ के लोग दिखे तो। नाटक है अंधों का हाथी। कहानी सुनी है आप लोगों में से किसी ने इससे पहले? चलो, जिसने भी सुनी हो एक एक कुर्सी छोड़ के बैठना, उससे नहीं स्पॉइलर दे देगा बीच में तो फिर मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? तो बात शुरू होती है कि जब पिछली बैठक में ये संस्था वाले आए मेरे पास और बोले कि भाई इस कहानी पर नाटक खेला जाए। यकीन मानिए मैंने मना कर दिया था। हमारी संस्था के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? कैसे जानते होंगे, मैंने बताया नहीं। चलिए बताता हूँ। हमारी संस्था बहुत बड़े बड़े काम करती है, जैसे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करना, घासलेट जैसे मामले में डीएम कलेक्टर तक लड़ने पहुंच जाना, नगर में कोई बड़ा मंत्री आए तो टुल्लर बनाकर उसका घेराव करना, और जो है अपनी समस्याओं का समाधान पूछना। बाकी बताता तो खैर नेता मंत्री कहाँ को ज्यादा भाव देते हैं, अपना काम पूछने का है। बाकी जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना, और हाँ अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई कलाकार, लेखक वेखक टाइप आदमी जो होते हैं, अगर ये बूढ़े होने लगे तो इनके लिए भी एक छोटा मोटा सा सम्मान समारोह आयोजित करके इनको भी जो है किनारे मतलब कि सम्मानित करना। इस तरह काम हमारी संस्था करती है। नाटक करना इनकी एक अलग सनक है। कभी अंधों का हाथी करना है तो कभी अंधों का युग करना है। अंधों से क्या खास रुचि है इनको, ये मेरी समझ में तो आता है। खैर अपना काम तो ये है जो हम कर रहे हैं। बोले आके मुझसे कि भाई अंधों का हाथी नाटक करना है, 5 अंधों और 1 हाथी का। मैंने मना कर दिया, मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिया, भैया कि मैं नहीं हूं, मुझसे कोई मदद मत मांगो। लेकिन मेरी चलती नहीं, संस्था में मेरी कोई सुनता नहीं है। असल में ही अंधों वाला किस्सा है भैया, बहुत पॉलिटिक्स होती है, सब अपनी अपनी चलाते हैं। लेकिन एक अनुभवी रंगकर्मी होने के नाते बहुमत का आदर करना मेरा था, और इन्होंने ये दायित्व मुझे सौंपा। अब दायित्व मैंने स्वीकार किया, मगर समस्या आकर ये खड़ी हो गई कि मंच पर हाथी आएगा कैसे? अब आप बताइए, इस मंच पर हाथी आ सकता है क्या? कोई ला सकता है इस मंच पर हाथी? नहीं ला सकता यार, सीधी सी बात है। लेकिन जय हो आधुनिक नाट्य कला के आचार्यों की कि ये भी संभव होगा। अभी इस मंच पर हाथी आएगा आपके सामने, और हाथी के साथ मेरा एक दोस्त है बचपन का, महावत, वो भी आएगा। मतलब कोई खास दोस्त नहीं है, दोस्त टाइप दोस्त है। एक चुटकुला याद आया है, इसी से मैं सुनाता हूँ आपको। एक बार एक पार्क में मैं और मेरा एक दोस्त बैठे थे, तो दूर से मैंने देखा कि उसका भाई आ रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये तुम्हारा भाई है? तो उसने ऐसे इशारा किया कि, मैंने कहा कि सगा भाई है तुम्हारा? कहता नहीं बे, पापा का लड़का है। वैसे ही ऐसा ही दोस्त है, कोई खास दोस्त नहीं। चलिए अभी देखिए, बुलाता हूँ, देखते हैं बात करता है कि नहीं। तो हाथी से पहले बात करते हैं। हाथी महोदय तैयार रहिएगा, आपके एंट्री का टाइम आ रहा है। और बेटा महावत, हाथी लेके सही से आना, बिना किसी गड़बड़ के आने। ज्यादा बोला जी, अब ये हाथी लेके चल जाए बेटा, तुम्हारा नाटक अब बाजा बजे बेटा। बाजा वाजा नहीं बजाओ, नाटक चालू है, अपने उधर वाले हैं, मारते बहुत हैं हमको। तुम मार खाओगे, हम नहीं। हाँ हमका सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ कहा भाई हमारा पैसा का तू बताओ पहले। अभी आ रहा है पैसा, आ रहा है पैसा आता है, होता रहता है। बड़ी कंपनी है, छोटा मोटा कुछ नीच हो जाता है। अभी जो घटना आपके सामने मंच पर होने जा रही है, ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। अभी इस मंच पर हाथी आएगा, लेकिन आपको ना दिखा तो आप सब अंधे हो फिर। देखो परेशान मत हो, इधर उधर मत देखो। अंधे हो तो अंधों की तरह हाथी को पहचानो, जैसे इन अंधों ने पहचाना था। नहीं समझ लो,
अरे उसको छुओ टटोलो भाई, थोड़ा सूंड पकड़ो, थोड़ी पूंछ पकड़ो, समूचे हाथी को समझने का ईमानदार प्रयास करो, हाथी समझ में आएगा। लेकिन आप कहेंगे भैया हम तो अंधे नहीं हैं, मंच पर हाथी आएगा, इतना लाइटनिंग फाइटिंग लगा रखे हो, उनको दिखेगा नहीं क्या? अब हाथी आपको दिखेगा तब तो बहुत अच्छी बात है। जिसको जिसको हाथी दिखेगा उसके विषय में यह साबित हो जाएगा कि भैया वो आधुनिक नाट्य कला के विषय में बहुत जानकारी रखता है। समझ रहे हैं? जानकार लोग हैं आप लोग, समझ रहे? शुरू किया जाए फिर। अभी यहीं से कहीं से 5 अंधों का प्रवेश होगा। अरे हाँ, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, 5 नहीं 4 अंधे हैं और एक है अंधी माने लड़की। नाटक में थोड़ा रस होना चाहिए भाई, हाथी आता जाता रहेगा, अगर लड़की आ जाए तो थोड़ा माहौल बना रहता है, अंकल लोग थोड़ा सही ऐसे रहते हैं। ठीक है, शुरू करा जाए फिर। चलिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए हमारे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा फुटेज खाते हैं, नए कलाकार हैं। एक बार और थोड़ा अरे गन्ना खाने दो उसको, मैं अंधों को बुला रहा हूँ, आ जाओ। मैं देख के आता हूँ जरा, हुआ क्या? 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट में आता हूँ। कौन है बे? अच्छा बनी हुआ मतलब चलेगा? सॉरी, अच्छा गुजराती उसे छोड़ यार, ये बता कि सुनैना आ गई क्या? मैं तो आ गई। आ गई। गुजराती तू आए क्या? हाँ मैं आ गया। अच्छा सुनैना तुम कहाँ हो? मैं यहीं पे हूँ। अच्छा ये सुनो सुनो, अरे यार सुनो। हाँ भवानी भाई बोलिए। ये भवानी तो बोलेंगे ही। हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे हैं? अब आपसे पूछ कर बोलेंगे क्या? नहीं ना? अरे यार भगवान ने इतनी बड़ी जबान दी है, मैं तो बोलूंगा। अरे मेरा हक- भवानी बोलो यार। बोल भाई, क्या बोल रहा था? बोला दिया सालों ने। भूल गया साला। हाँ याद आ गया, याद आ गया। क्या हम वहाँ आ गए जहाँ हमें आना था? एक मिनट। अरे जल्दी बताओ यार। अरे यार 1 मिनट, अंधा हूँ, ढूंढने में थोड़ा सा समय लगता है। ये गुजराती और खान कहाँ है? मैं यहाँ पे हूँ। खान तो भाई मजे कर रहा है। हाँ भाई, लगता तो कुछ ऐसा ही है। हैं? हाँ ये मंच है? शायद से। रुको, इतना खालीपन, ऐसा सुनसान, और कहाँ होगा? ए भाई भवानी प्रसाद, मने लागे छे हाँ आज मंच छे। मंच हो या ना हो, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ, सही कह रहा है। नहीं दोस्तों, शायद ये मंच नहीं, न तालियों की गड़गड़ाहट, न स्वागत, न फूल माला और न ही जनता, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। और मैंने तो मंच के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रखी हैं। चुप रहो, शायद लोग बैठे हैं, मुझे लगता है लोग हैं। ठीक कह रही होगी भैया, औरत है ना, इसे पुरुषों की गंध आती रहती है। मतलब क्या? दारू और सिगरेट? और तुम्हें नहीं आती क्या महिलाओं की गंध? महिलाओं की गंध? महिलाओं की गंध मुझे भी आ रही है। स्नो, पाउडर, क्रीम और वो सारे सुगंध जो छोटी छोटी डिब्बियों और शीशियों में रहती है। कैसी मीठी मीठी गंध है। अरे हट,
रंगमंच है। अब भाई महिलाएं हर जगह सज धज के जाती हैं, तो नाटक देखने भी सज धज के ही आई होंगी ना। मुझे तो पसीने की गंध आ रही है। पसीने की गंध हो सकता है इन तीनों में से किसी को। આજે પસીના બહુ આવે છે गुजराती। उसके साथ कुछ और भी गंध है। इत्र की गंध, कपड़ों पर लगे कलफ की गंध, गंदे मोजों की जूतों की। बस बस बस, इसका मतलब यही रंगमंच है। हम ठीक जगह पे आ गए हैं। सुनो, हाँ सूत्रधार जी ने जो नियम कायदे बताए थे वो याद है ना? अरे हाँ, अच्छी तरह से याद। पहला नियम, हाँ ये मैं बताता हूँ। पहला नियम मुझे अच्छी तरह से याद है। तो देखो भाई, पहला नियम आपका आता है, पहला अगर पता नहीं है तो चुप बैठो। सही बात है भैया। पहला नियम, चेहरा हमेशा जनता के सामने रखना। જનતાની સામે ક્યાં છે જનતા કઈ દિશામાં અરે એ તો પતા ચલે ભવાની પ્રસાદ हाँ, मेरे ख्याल से हाँ ये सुंदर लाल की तरफ होनी चाहिए मेरी तरफ नमस्ते। कहीं भी हो, मगर वो हमें देख रही है। जनता हमें देख रही है, जनता हमें देख रही है। अरे खान सुना क्या? जनता हमें देख रही है। ये जीवन की कितनी बड़ी सफलता है। चाहे हम जनता को न देख सके। अरे यार तुम मूर्खों जैसी बातें क्यों करते हो? जनता जिसकी तरफ देखती है वो भला क्या कभी जनता की तरफ देखता है? दूसरा नियम, आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए। आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए हाँ ठीक है। तो यार सुनो, ये माइक क्या होता है? अमाया, क्या तुम भी हैं? जैसे हम अंधों के पास लाठी होती है, उसी तरीके से वक्ताओं के पास माइक होता है। वो क्या है ना कि सहारा बना रहता है। जरा सा आत्मविश्वास लड़खड़ाया कि बस पकड़ ली माइक। ऐसा है क्या? तीसरा नियम, तीसरा हाँ ये मुझे अच्छी तरह से याद है। देखो हाँ यार देखो तीसरा नियम हाँ एक मिनट तीसरा नियम है आपका बेटा तुमसे ना हो पाएगा यार। आप बताइए। तीसरा नियम, ज्यादा आगे मत बढ़ो, नहीं तो मंच से गिर पड़ोगे। बराबर छो हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। अच्छा सुनो, हाँ सूत्रधार जी कह रहे थे कि जो अच्छा अभिनय करेगा उसे अगले नाटक में धृतराष्ट्र का पाठ देंगे। धृतराष्ट्र का पाठ? पर पता नहीं हमें से कौन अच्छा कर रहा है। शायद मैं दे रहा हूँ अभी कैसा कर रहा हूँ ये तो नहीं कह सकता, मगर मैं हूँ बड़ा संभावना वाला कलाकार। जो भी करे, लेकिन अगले नाटक में गांधारी का काम तो मुझे ही करना है। सारे अखबारों में छपेगा, गांधारी का अभिनय कर रही थी सुनैना देवी। आंखों पर पट्टी बांध कर भी आपने जो भावना प्रधान अभिनय किया है, वाह, वो तो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ओ मैडम, कौन सा प्रधान? प्रधानमंत्री। भावना प्रधान, अब चुप रहो, सूत्रधार जी आते हैं। सूत्रधार जी वो काय को आएंगे भाई अभी यहाँ? हाँ वो तो भी आएगा। समझे आप लोग मेरी समस्या? अरे कभी कभी तो लगता है कि उस हाथी से बड़ी समस्या तो इन अंधों की है, कभी लगता है इन अंधों से बड़ी समस्या है वो हाथी एंड दैट महावत गाय। अंग्रेजी में कहाँ बोल रहे हो भैया? हिंदी में बोलो, हमका समझ में तो आए थोड़ा। अरे तुमसे नहीं कह रहे हैं भाई। चुप सारे, तुम महावत बोले हम सुने।
वो एक इंग्लिश का शब्द है, तुम नहीं समझते हो, पढ़े लिखे नहीं हो ना तुम। पता नहीं साले के कहाँ है गोल गुंबद। सूत्रधार जी आ गए। सूत्रधार, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सुनैना जी, अब आ रहा तुम लोग? हम लोग तो यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। कोई 1 घंटा हो गया। ठीक करो ना। नहीं यार, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अरे यार आप न माने तो सामने बैठी घंटा ने पूछ लो। हाँ, पूछो डरते हैं क्या? चलो पूछते हैं, पंक्ति बनाओ पंक्ति बनाओ। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना सूत्रधार जी? फिर आप तो एकदम टनाटन मालदार घर की सुंदर स्त्री लग रही हैं। अच्छा भाई, कहीं ये सूत्रधार की नियत तो नहीं खराब है अंधी पर? अरे नहीं, वे अपने पात्रों को भाई बहन की पवित्र नजर से देखते हैं, समझे? और इस सामने से नहीं, देवता है। इसका मतलब देवता नपुंसक होता है और सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं ना सूत्रधार जी? हाँ मैडम जी, हम चारों को छोड़कर। देखते रहने के अलावा कर भी क्या सकते, छूना चाहकर भी छू नहीं सकते, बेचारे आंखों वाले। लाओ तारो हाथ मने पकड़ो, सूत्रधार जी लाइन मारने को कह रहे। क्या? अरे लाइन लगाने को कह रहे। कहाँ हो गया? ये ले हाथ, खड़े हो जा गुजराती शाहरुख खान। मेरा हाथ हाथ है सूत्रधार जी। अभी थामेंगे। ठीक है ठीक है, खड़े हो गए सब लोग? हाँ जी। हाँ, सही है। तो भवानी प्रसाद जी। पहले गीत होगा, फिर डायलॉग होंगे, रोज की तरह सब रहेगा, देख लेना, मैं जरा होके आता हूँ। जी। आप अंदर जाके हाथी लेके आएंगे ना? हाथी आएगा है ना? अभी हाथी लाते हैं, हाथी से तुम्हारी शादी कराते हैं, फिर यही तुम्हारी मंच पर सुहागरात भी मनवाते हैं। हाथी के सही न खड़े। भवानी प्रसाद, ये तेरा सूत्रधार देवता हो ना हो साला, लेकिन डर की जरूर है। हाँ, मतलब कुछ किया क्या आपके साथ? अच्छा सुनो, हाथी की तो एक भी रिहर्सल नहीं कराई, सीधा मंच पर लेकर आ रहे और हम लोगों से रोक रोक के कर दो। बेचारा नन्हा सा प्राणी कब न जाता, बार बार ये सब करते करते। और कहीं बहुत खतरनाक प्राणी हुआ तब? नहीं खान, मैंने सुना है कि बोला है बेचारा। अरे यार, इसमें डरने की क्या बातें हैं? आखिर हम 5 हैं। और क्या? इन लड़ाई झगड़ों में मुझे मत गिनना। हाँ, डरपोक। मेरा डर कुछ और था, कहीं पैरों के नीचे कुचल ना जाए। और इसी खतरे से बचने के लिए सूत्रधार जी ने रिहर्सल करवाई थी। तुम दोनों अपने जगह में खड़े रहो हैं और हाथी अपने पोजीशन में खड़ा रहेगा, समझे? रोमियो महोदय। रोमियो महोदय। चुप रहो। अब हमें गाना चालू कर देना चाहिए। हाँ गाना ठीक है, तो मैं 1 2 3 कहूंगा और आप सब गीत आरंभ करिएगा। ये रोज की तरह। हाँ, 1 2 3। देख देख मुझे देख देख तेरा ध्यान कहाँ है, आँखों से अंधी हूँ मगर दिल तो जवां है। देख देख मुझे देख देख तेरा ध्यान कहाँ है, आँखों
क्या है अंधा कानून। चैन से जीते हो तुम, देता है तुमको सुकून। बात ये पक्की है अगर सच कह दूं, प्यार भी अंधा है उसका जुनून। बात अपने दिल की कहती अपनी जुबां है। आंखों से अंधे हैं मगर दिल तो जवां है। मैं हुस्न की रानी हूँ, तू मेरी अदा देख। एक मौका मुझे दे दे, तू करके वफा दे। मेरा भी मजा चख ले, तू मेरा नशा दे। मैं तुझको मना लूंगी, तू होके खफा दे। दिल तेरा दीवाना है, तू मेरा जहां है। आँखों से अंधी हूँ मगर दिल तो जवां है। गीत भी गाता हूँ मैं, गाता हूँ गजल। तू दिल ना तोड़ मेरा, मेरे सपने ना कुचल। अंधे हैं हम मुफलिस नहीं, ये अल्लाह का फजल। तू कह दे तो बनवा दूं नया ताजमहल। ताज है अगर तू यहाँ भी शाह जहाँ है। देख देख मुझे देख, देख तेरा ध्यान कहाँ है। हो गया। अगर तुम लोगों का नाच गाना हो गया हो तो कुछ काम कर लो। गीत के बाद हमारा डायलॉग है साला खड़ूस। क्या? साला खड़ूस? अच्छा, इसे तो मैं नाटक के बाद देखता हूँ। मैं सुनता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज हम 5 अंधे बिनाइन आप सबके सामने मंच पर प्रस्तुत हैं। आज हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। सिर्फ मंच ही नहीं, संपूर्ण संसार कहिए भाई। हमें लगता है कि इस पृथ्वी पे हमारा एक विशेष उद्देश्य से जन्म हुआ है। क्या हुआ, अटक गया? निकालूं? इसे कहते हैं समान नियति भोगना। बेड़ा गर्क, काम शुरू किया नहीं कि आ गए सत्यानाशी। सुन खन्ने खान, पनौती जैसा मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता, समझे? क्या ये अपने आप में एक करुणा उपजाने वाला मामला नहीं कि हम 5 अंधे इस तरह यहाँ मंच पर खड़े? नहीं, आप में से किसी को नहीं लगता कि यह एक अजीब दुखद स्थिति है? उसमें क्या है, जैसे और जगह खड़े रहते हैं वैसे यहाँ खड़े हैं। गरम भरी चीज है तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य? हाँ, वो तो हमारे जेब में पड़ा है। जो भी कहो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ सबके सामने खड़े रहना और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेना। अच्छा, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा, तो भाड़ में जाओ। अरे खान, जब से इन मैडम जी को सूत्रधार ने सुंदर क्या कह दिया ना, इनका दिमाग खराब हो गया है। जरा सोचो, क्या? एक अंधी स्त्री को
सुंदर अंधी स्त्री होना कैसा लगता होगा? अरे भाई बिल्कुल वैसी जैसे एक मूर्ख को अपने बुद्धिमान होने की सूचना मिलना। जैसे ही नपुंसक को अपने घर पुत्र जन्म का समाचार मिलने और कितना अच्छा ना इसमें हमारा कुछ योगदान था और न ही आगे रहेगा। चुप रहे आप लोग। आप लोग मंच पे इस तरीके का बहस कर रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? भवानी प्रसाद, हाँ यार एक बात बताओ, पूछो। तुम्हारा नाम ये भवानी किसने रखा होगा यार? मेरे घर वालों ने रखा है। क्यों? अरे भैया मंच पर तो बेकार की बहसें चलती रहती है। अरे भाई पार्टियों में मतभेद तो चलते ही रहते हैं। और एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे ना बेटा तो डूब जाएगा प्रजातंत्र। हाँ एक मजबूत प्रतिपक्ष का बोलेगा था। क्या? चुप रहो तुम लोग। अरे जनता क्या सोचेगी? अरे मूर्ख, जनता उलझी रहेगी, यही इसका असली मकसद है। हाँ। आप सब लोग शांत रहिए। ये बात सही है कि हम लोगों में कई जरूरी मसलों पर जो मुल्क के सामने है आपस में मतभेद है। हम ख्यालात रखते हैं अलग अलग, लेकिन इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ समस्याएं हैं। क्या है वे समस्याएं? हाथी हमारी समस्या। हाथी हमारी समस्या। हाथी हमारी समस्या। हाथी हमारी समस्या। हाथी। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप अपने समस्या का नाम जानते हैं। जागरूकता की ये सबसे बड़ी पहचान है कि आप अपने समस्या से परिचित हैं। हमें सूत्रधार जी ने बताया और सूत्रधार जी को उनकी संस्था के सदस्यों ने बताया और उनके संस्था के सदस्य को उनके पत्नियों ने बताया। उनकी पत्नी को उनकी पड़ोसन ने यार। आप लोगों में एक जज्बा है, इच्छा है उस समस्या को समझने का और उस पर विजय पाने का। अभी अभी हमने एक आयोग की स्थापना की है जो इस समस्या पर पूरी तरह विचार करेगा और अपना प्रतिवेदन पेश करेगा कि हाथी क्या है? हाथी, हाँ हाथी है। अरे नहीं गुजराती, हाथी हमारे सुख दुख का साथी है। नहीं यार, हाथी ना हाथ भर का है। अरे नहीं दोस्तों, हाथी दो अक्षरों से मिलकर बना है, हा और थी। सही कह रहा भाई, हाँ और थी बराबर। हाथी। आयोग के सदस्यों द्वारा समस्या के हर पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही राष्ट्र के सामने एक ऐसी तस्वीर आएगी जिसे देखकर हम कह सकेंगे कि वो हाथी है। हाँ तो भाइयों और इनकी बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आयोग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। धन्यवाद। टिंग टोंग। देख रही है, जनता गिरा नहीं है, जनता देख रही है। जनता देख रही है और हमें इस कार्य के लिए एक बहुत बड़ा भवन सौंप दिया गया। एक बहुत बड़ा स्टाफ, और उस स्टाफ में हमने और अंधों को रख दिया। और तो और उन अंधों को भी ये अधिकार दे दिया कि वे और अंधे नियुक्त कर ले, जिससे काम सुचारू रूप से चल सकता है। क्यों सुनैना देवी? इट्स जूली। ओके मिस जूली। और वो काम चल रहा है विद स्पेशल कंट्रीब्यूशन बाय मिस नैना देवी। इट्स जूली, you bloody idiot.
चपरासी, अरे ओ चपरासी। हाँ हाँ जी हट। स्टेनो को बुला। स्टेनो बैग, गुजरात वाले बैग नाम क्यों रखते हैं भवानी प्रसाद? जाके अपने घर में पूछा ले। लाना थे यार। स्टेनो मैडम जी, साहब बुला रहे हैं आपको। ओके। आपने बुलाया सर? हाँ हाँ बुलाया। लिखिए, आपका पत्र दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला, ऑब्लिक फला फला के संदर्भ में निवेदन है कि हाथी के विषय में जो नोट, ये साले हिंदी वाले नोट को क्या कहते हैं? टीक। यस सर, टीक। आई विल चेक। ठीक है ठीक है। तो हम कहाँ थे? क्रमांक फला ए, चुप, भाग यहाँ से साले। आप बोलिए। आपका पत्र दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला, ऑब्लिक फला फला के संदर्भ में निवेदन है कि आपके राज्य में हाथी की स्थिति के विषय में जो नोट। हाँ हाँ हाँ, तो दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला, ऑब्लिक फला फला में जो भेजा था, हम आपको हाथी के विषय में सारी जानकारियां तभी दे सकेंगे जब हमें हाथी के विषय में सारी जानकारियां आपसे मिले। तो कृपया लौटी ढाक से हमें ये बताएं कि आपके राज्य में कितने हाथी हैं, उनकी प्रगति क्या है। हाथी आती आती इसे टाइप कर लाओ। यस, ओके। सुनो, यस सर। मैंने ना तुम्हारे लिए वो स्पेशल नाम लिखवा दिया है। सच? आप कितने अच्छे हैं सर। वो तो मैं हूँ। वैसे बात पूछूं, आज शाम में क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। तो आ जाओ, तो आ जाओ, तो आ जाओ। सुनैना देवी। सुनैना देवी ना, इट्स जू। हाँ तो लिखे, हाथी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। वैसे जूली तुम मुझसे नाराज हो क्या? जी, हाथी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो पिछले हफ्ते जब प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, हाथी की समस्या समझ रही है। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? वो बॉस ने रुकने के लिए कहा है। उन्हें कुछ जरूरी लेटर्स टाइप करने के नो। ये सारा हमेशा। आपने कुछ कहा सर? हाँ तो लिखे, पिछले हफ्ते जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, हाथी की समस्या समझ रही है। उसके अनुसार हाथी के 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 1,00,000 नहीं हाँ 4 पैर होते हैं। झूठ है ये, सरकारी धोखा। झूठ है ये, सरकारी धोखा। जूली को, जनता को गुमराह करने की कोशिश। हाथी के 4 पैर नहीं होते भाई, एक ही पैर को 4 बार गिनकर समस्या को चौगुना करके पेश किया जा रहा है। जूली, जूली, यार सुनो ना, मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। समस्या अत्यंत गंभीर है और हम इस देश के समझदार, काबिल, अनुभवी IAS, IPS, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाथी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जिम्मेदार, जवाबदार, हवलदार, सलाहकार और विशेषज्ञ इस कार्य को करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और तो और भाई,
हाथी की समस्या सुलझाते समय हम लोगों को स्वयं ये लगा कि हम ही में हाथी है। हमारी एक नाक है, अहम की नाक। हमारी एक पूछ है, भ्रष्टाचार की पूछ। अच्छा भाई, ये नाक कहाँ होती है? जहाँ पूछ नहीं होती है मियाँ, भैया जहाँ नाक नहीं होती है यार। अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, समाजवादी एवं दर्शन शास्त्री, इन सभी का मत है कि हाथी एक दिशा से चलकर दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। दर्शन शास्त्र के अनुसार चलते हुए हाथी का वो भाग जो आगे होता है वो उसका अग्रभाग होता है। अतः ये जानने के लिए कि हाथी का अग्रभाग कौन सा है, हमें सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि हाथी किस तरफ से किस तरफ चल रहा है। और तो और अर्थशास्त्रियों के दृढ़ विचारों के हिसाब से यदि हम हाथी की पूंछ पकड़ के उसकी दिशा घुमा दे तो भाई हमें उसका अग्रभाग प्राप्त हो सकता है। ठीक कह रहा है। राजनीति शास्त्र के अनुसार तो भैया पूछ ही हमारा किस लक्ष्य है। और काम शास्त्र साले ठरकी, जब देखो अपना ठरकी बना दिखा देता है। वैसे सूत्रधार जी कहाँ गए हैं? वो हाथी की तलाश में गए। सुंदरी सुंदरी नहीं बेटा, सुंदर लाल। तो क्यों नहीं हम प्रतीक्षा में गीत गाए? किसकी प्रतीक्षा में? हाथी की प्रतीक्षा में। लानत है। जी हाँ, सुनैना देवी। तीसरी बात बोल रही हूँ, सुनैना देवी नहीं जूही। अब भूलोगे तो थप्पड़ मारूंगी। मार इसको, टूट टूट के मार इसको। मार इसको। ठीक है, मैं फिर से 1 2 3 करूंगा और आप लोग फिर से गीत आरंभ करिएगा। रोज की तरह यार। हाँ, 1 2 3। आजा रे आजा हाथी राजा, तुझको पुकारे तेरी प्रजा। आजा रे आजा हाथी राजा, तुझको पुकारे तेरी प्रजा। हम 5 अंधे तुझको पुकारे, दिन रात करते तेरी चर्चा। आजा रे आजा तुझको पुकारे तेरी प्रजा। हमने सुना है कोई प्राणी होता है, बहुत ही ज्यादा बलशाली होता है। सब कहते हैं अपना साथी होता है। कोई बतलाओ, कोई बतलाओ, कोई बतलाओ, क्या हाथी होता है? क्या ये हाथी होता है? क्या ये हाथी होता है? क्या ये हाथी होता है? आजा रे आजा हाथी राजा, तुझको पुकारे तेरी प्रजा। आजा रे आजा हाथी राजा, तुझको पुकारे तेरी प्रजा। इंद्रदेव ही खुद जिसका मावत है, वो एक हाथी नाम इरावत है। द्रोणाचार्य की जब युद्ध में आती जावत है। कोई हाथी जब रणभूमि में, कोई हाथी जब रणभूमि में, रणभूमि में होता हताहत है, होता हताहत है, होता हताहत है। आजा रे
हाथी का शीश उठाए तब लाए थे शिव जी, लाए थे शिव जी, लाए थे शिव जी, लाए थे शिव जी। आजा रे आजा हाथी राजा, तुझको पुकारे तेरी प्रजा। आजा रे आजा हाथी राजा, तुझको पुकारे तेरी प्रजा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय जय गणेश जय गणेश। आवत सही से रखना इसको है। अरे रखेंगे, हमारी आती है। हाँ तो हाजिरान साहिबान कदरदान, हाथी हाजिर है। क्या? कहाँ है हाथी? लाओ उसे मुझे दो, मैं उसे गोद में लूंगी, बहुत बहुत प्यार करूंगी। कहाँ है हाथी? मैं आ जाऊं? चुप कर, मैं तो जूते से मारूंगी। ओ हाथी बेटा, मेरे पास आ जाओ, दौड़ कर राजा बेटे की तरह। ओए हाथी वाह, एक नजर आवाज हुई, कब से तुम्हारी आस लगाए बैठे। अरे हाथी बच्चे, चल इधर आ मेरे साथ चल। अरे हट बेटा, अगली बार हाथ लगाया ना तो याद रखना, तेरी सातों पुश्ते सिर्फ हाथी के सपने देखते जाएंगे सारे। भाग। अरे भैया छोड़ो यार है। अरे अभी अभी तो आया है गरीब, थोड़ा सुस्ता पिस्ता लेने दोगे कि नहीं यार? और ऐसा भी क्या भैया कि भागे थोड़ी जाएगा, क्यों सूटेदार हम ठीक कह रहे ना? हाँ यार धन्य। लीजिए नोट फरमाइए। क्या है? अब बनारसी पान है, कट्ठा 377। हाँ ये तो बनता है भैया, दे दो। हाथी, do you smoke? Would you like it in the soda or ice or something? Come on, give me a big big kiss हाथी। चलती है क्या 9 से 12? देखो, मार अरे मारो मत भैया, मारो मत इसको। क्यों मार रहे हो? मारो मत। मारेगी नहीं तो क्या आरती उतारेगी तुम्हारी? शनिचर हाथ तुम्हारा, साक्षात शनिचर है वो, खड़े रहो। हाथी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कहो बंधु, कब आना हुआ है? घर में सब मजे में है? साला थूकता मेरे में। अरे कभी थूका है भी साफ करवा। मैं नहीं साफ करूंगा, बता दे रहा हूँ। कौन तुमसे बोल रहा साफ करने को? दांत अंदर कर, वो साफ कर लेगा। ना ना, हम भी नहीं करेंगे यार। हमारी ये अरे भवानी प्रसाद साहब कर लेगा। हाँ, क्यों नहीं है? भवानी प्रसाद साफ करेगा ना। तुम कहो तो झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लगाएगा है? अब भवानी प्रसाद इसका बाप जो लगता है, भवानी प्रसाद करेगा। चलो आराम से थोड़ा, आज सारे देश की निगाहें आप पर हैं। हम पर माल है। हंस को बोला और कौवे ने सुना। भाई बहन की पवित्र दृष्टि। तू अपनी दृष्टि देख, फिर उसकी देखना, समझा साला ठरकी। सही बात है भैया, अपना देखो यार। आज सारे देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि हाथी क्या है, क्यों है, कैसा है और कब तक रहेगा, इससे खतरा क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है, और यदि ऐसा नहीं है तो इससे लाभ क्या है। सारे देश ने हाथी के संबंध में विश्वास आप पर सौंपा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे वश में करें और हमें बताएं, जिसका वादा आपने अपने भाषणों, घोषणा पत्रों और उल्लेखों में किया था। तो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई भैया, आगे बढ़ो।
जिम्मेदारी तो हमें सौंप दी, मगर आप सब जानते हैं कि बिना जन सहयोग के ये कार्य करना कितना कठिन है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो भाई। साला आजकल अपना कर्तव्य कोई करता ही नहीं है। अब अनुशासन तो बिल्कुल रहा ही नहीं। बताओ, सेवा और त्याग की जो परंपरा चली आ रही थी वो तो किसी में रही ही नहीं भैया। हाँ यार, एक्चुअली ना महात्मा गांधी के मर जाने के बाद सब घोटाला हो गया। अगर आज बापू जिंदा होते ना तो यहाँ हाथी हमारे सिर कतई नहीं गिरता ना। सही बोलते हो हैं? अब आप बताइए, ऐसे में हम अंधे भला क्या कर सकते हैं? के जो हुआ सो हुआ भाई। मैं एक लंबी छुट्टी लेने की सोच रहा हूँ। अब खान, तू तो मेरे साथ बचपन से मेरी व्यक्तिगत परेशानियों को समझता है ना। अब ऐसे में कोई इंसान कैसे काम कर सकता है भला? ठीक कह रहे हो, मनुष्य को भी विश्राम कर ही लेना चाहिए। हाँ तो भाई अब छुट्टी से लौटने के बाद ही इस विषय में बात करेंगे। हाँ, वैसे कहाँ पर जा रहे हो? थाईलैंड। जी हाँ। थाईलैंड? कल की ट्रेन मतलब फ्लाइट है। अच्छा, कल की ट्रेन है? सारे छछुंदर जैसे शकल वाले हैं, 150 रुपए की तेरी औकात नहीं है और तू थाईलैंड जा रहा है? अरे ये थाईलैंड वाले कुछ नहीं, कल 12 बजे की लोकल पकड़ेगा और ग्रैंड रॉक जाएगा और साला कहता है कि थाईलैंड। अरे भैया छोड़ो, देखो मेरी भी सुन लो यार। जब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता, मेरी मांगे पूरी नहीं होती, तब तुम भूल जाओ कि हाथी वाथी के काम में हाथ लगाओगे। 2 बार तो इसी विषय में प्रदर्शन कर चुका हूँ, मगर अफसोस साला अभी तक तो कोई लाभ हुआ नहीं। यार सरकारी काम है, चलते ही रहते हैं। ए भाई, चलते ही रहता है सालों साल। वर्किंग वुमन की कंडीशन कोई नहीं समझता। समाज में आज स्त्रियों को योगी विशेष स्वाधीनता नहीं है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों के उज्जवल भविष्य का बोझ भी हमारे कोमल कंधों पर है। ऐसे में हम महिलाएं क्या कर सकती हैं? क्यों भी आज मुझे साड़ियों की प्रदर्शनी देखने जाना है। सुना है बहुत अच्छी डिजाइन आई है। वैसे आप पे तो साड़ी की हर डिजाइन अच्छी लगती है। अच्छा, वाह भाई वाह, भवानी प्रसाद जन सहयोग જોઈએ છે। सुंदरलाल, तेरी व्यक्तिगत परेशानी है ना? अरे हाँ भाई। और तो हंस मत, तेरे को महंगाई भत्ता का आंदोलन करना था ना? हाँ यार, मैडम को साड़ी के प्रदर्शनी में जाना है। अच्छा मैं एक भवानीलाल, तूने क्या मेरे को गधा समझ के रखा है क्या? सुन, पहली बात कि मैं हूँ भवानी प्रसाद और वो है सुंदरलाल, समझे? और इसीलिए तू गधा नहीं, गधों का बाप है साले। साले तू गधा है, तेरा भाग में जाए हाथी, और ये हाथी की समस्या और साला महावत जो है हाथी लेकर आएगा। ए महावत तो कुछ नहीं बोलना बता दे रहे हैं। समझ लो, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कुछ कहेंगा। तुम ना इसकी बातों का बुरा मत मानना है। तो वो क्या है ना कि बचपन में इसके सर पे बहुत जोर से चोट लगी थी, तब से साला पागलों की तरह बड़बड़ाते रहता है कुछ भी। हाँ, वो लगता ही आधा पागल है। छोड़ो इसे, तो चले। साड़ी पहनेंगे आप? अरे नहीं, पहनाएंगे, और वो भी अपने खर्चे पे। देख लो जेब में पैसे है कि नहीं वो। अरे तेरे औकात से ज्यादा है साले, चल हट। चलिए ना। अरे उठो, राष्ट्र के अंधों उठो। तुम जो भी हो, मंत्री, सचिव, संचालक, बाबू या चपरासी, तुम जो भी हो, नेता, पुलिस, पत्रकार या पान वाले,
और तुम जो भी हो, चाचा, मामा, ससुर, भतीजे या भांजे, और तुम जो भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, बनिया या आदिवासी, और तुम जो भी हो, दर्शक, आलोचक, टिकट बेचने वाले या पर्दा खींचने वाले, बहुत देर से चल रहे इस नाटक को अब खत्म करो, इससे पहले कि ये हाथी हमें कुचलने लगे। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? कह दो साहब, बाथरूम में है। हाँ भाई, आज हम दौरे पर जा रहे हैं, तो कभी और मिलिएगा। विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, आने के बाद सोचेंगे। सुनो, अपनी एप्लीकेशन छोड़ जाइए, हम विचार करी ले। सुन, निकलो। आई लव यू। कब तक हम एक दूसरे को यूं ही दूर दूर से देखते रहेंगे? मैं कितना अकेली महसूस करती हूँ तुम्हारे बिना। आओ हम इस प्यार के बंधन में बंध जाएं और इस समाज को, इस निष्ठुर समाज को बता दें कि हाथी क्या है। मुझे कह रहे डार्लिंग। अरे क्या मुझे भाग यहाँ से, तुझे क्यों बोल गया? तो मुझे बोले। अरे आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? वर्षों से हाथी इसी तरह बढ़ रहा है, कभी सच सवर कर बाजार में जाता है, कभी पागलों की तरह जुलूस में घुस जाता है, कभी इसके पैरों तले निरी जनता कुचली जाती है, कभी सर्कस में मौत ऑर्गन बजाकर हमारा मन बहलाता है, तो कभी सूंड उठाकर हमें सलाम करता है। अरे कब तक ऐसे चलता रहेगा भैया? और ये अंधे, ये कमबख्त कुछ नहीं कर रहे। मेरा टनल पिलो का तकिया कहाँ है? इम्पोर्टेड विस्की है, पियोगे? नहीं यार, आज आत्म सुधार के लिए अनशन कर रहा हूँ। ओहो, कबाब शबाब अनशन, हाय हाय, व्हाट एन कॉम्बिनेशन। सही जा रहे हो। तुम कहाँ हो? आओ ना। आ रही हो ना, तुम बहुत जल्दी मचाते हो। है यहाँ कोई अखबार का संवाददाता? अगर है तो अपने अखबार के प्रथम पृष्ठ पर संपादकीय छापकर इनका भांडा फोड़ दीजिए। आप उसमें लिखिए कि ये अंधे हाथी की ओर से बिल्कुल बेखबर हैं, एकदम धांधली मचा रखी है। मेरा मतलब खैर कुछ नहीं, आप उसमें बढ़िया एक आर्टिकल छापिए और मेरी एक बढ़िया फोटो भी छापिएगा यूं करके। तुम्हारी ये फोटो 20 साल पुरानी है, जिसमें तुम पप्पू रखो। पप्पू छाप दे क्या? दे वो वाली फोटो में छापेगा, मैं नई फोटो व्हाट्सएप करता हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट में। हाँ, जल्दी, टाइम नहीं है। ये कौन शोर मचा रहा है? अरे यार, होगा वही सूत्रधार, और कौन? पता नहीं लोग बोर क्यों नहीं हो जाते एक ही बात को बार बार दोहराकर। भवानी प्रसाद, हाँ यार, इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आखिर चाहता क्या है? अरे यार, वही हाथी वाली समस्या, और क्या? तुमने कान सुना? साला जनता को हमारे खिलाफ भड़का रहा था। हमारे खिलाफ? बिल्कुल सही। आज के अखबार देखें, कितना खराब बयान दिया है उस सूत्रधार ने हमारे खिलाफ। चुनाव पास आ रहे हैं, सोच रहा हूँ कि कुछ कर लिया जाए, तो हर्ज क्या है? क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ कि करूँ क्या। सोचो भाई, सोचो। यही तो सोच रहे कि क्या सोचो। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। क्यों? तुम्हारे पास कोई हल है क्या? हाँ, ऐसा ही समझो। अरे यार, तो बताओ ना। है सूत्रधार के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? है? हमारा नारा होना चाहिए, हाथी हटाओ। चढ़ गई है साले को। ये ऐसे ही करते हैं, 2 पैग में आउट हो जाते हैं। साला कमजोर है। एक नारा सबका ध्यान खींच लेगा, हाथी हटाओ। सही कह रहा, हाथी हटाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग हाथी के विषय में क्या करने जा रहे हैं? यार शोर मत मचाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम विचार कर रहे हैं। इस नाटक वाले को बाहर का रास्ता दिखाओ। सूत्रधार जी, हाँ, हाँ,
आज ना इधर एक मीटिंग चालू है, तो आप कभी और आइए यार। अरे बात सुनो पहले मेरी। क्या है बोलिए। मैं हाथी के विषय में गंभीर तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गंभीर तथ्य है? ये क्या हमें पागल समझता है? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? हम पागल हैं इसकी। भाई आराम से आराम से आराम से। मैं इसको बाहर निकाला उसे। मैं देखता हूँ। भवानी बीपी बढ़ जाएगा यार। सूत्रेदार जी कहाँ है इधर है। हाँ, अब चलिए, अब एक समझदार को बताइए कि आपकी समस्या क्या है। समझदार समझ अच्छा अपनी बात देखो भाई, मैं हाथी के विषय में गंभीर तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब देखिए, ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। ये हम जरूर मानते हैं कि आप हमें मंच पर लेकर आए, बट आप हमारे बाप थोड़ी ना हो गए। क्यों बाप हो गए? नहीं ना। और देखिए भाई, हाथी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसे हम अंधों को मिलकर सुलझाना है। हाँ। चलिए, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप लोग की नींद तो खुली। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? तुमसे? पूछो। ये हाथी के साथ तुम्हारा क्या जुड़ा है भाई? नहीं, अरे आई मीन, हाँ, व्हाट इज योर इंटरेस्ट मैन? क्या मतलब है आपका इंटरेस्ट? क्या मतलब है, क्या जुड़ा है? नहीं, देखो, तुम हो सूत्रधार यानी नाटक के आदमी। अरे भाई, तो कोई नया नाटक बना जैसे नागमंडल और तुगलक, और हम अंधों से जो मदद चाहिए बोलना करेंगे। क्यों भाई, करेंगे ना? करेंगे। देखिए, हाथी सांस्कृतिक क्षेत्र में आता है, वो मंच पर है, वो सर्वत्र है। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, बट हाथी को अभी साइड करो यार। तुम अपनी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे अपनी क्या बताओ भैया, हाथी की समस्या देश की समस्या है, उसी समस्या से उलझ रहे हैं आप पूरी उम्र। यार कैसे आदमी से पाला पड़ा है। चल, हम इसके भलाई के लिए बोल रहे हो, ये कि हाथी हाथी चिल्लाए जा रहा है। तू उसे मुंह क्यों लगा रहा है? सीधा बाहर निकाल साले को। अरे माने तब ना, हाथी 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 चिल्लाए जा रहे इतनी देर से ज्यादा। चल निकल, बाहर निकल। ठीक है, रुको। हाथ तो सुंदर। अरे हाथ देने को कहा था, खींचने को नहीं। ठीक है, सुनो, उसका उत्तर है हमारे पास। हम सब ने ये निश्चय किया है कि इस चुनौती का डट कर सामना करेंगे, और अब हाथी पर हमारा अधिकार होगा। अधिकार न भी जम पाए तो भी कर्तव्य करने का क्रेडिट तो मिलेगा, वो कहा जाता है। चलो यही सही। कोई मेरा हाथ पकड़कर हाथी के पास आओ ले ना। मैं हूं ना। आप मैं हड्डी। क्या बोला? साला कबाब में हड्डी। अच्छा, लगता है इसे वो वाला मसाज देना होगा। कौन सी? तेल लगा के। हाथी। बहुत बड़े बहस झगड़े के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब अंधे हाथी को वशीभूत करने के लिए बेचैन हो उठे। अंधे हाथी के गोल गोल चक्कर लगाने लगे। ज्यादा समय नहीं है जब हाथी हमारी मुट्ठियों में होगा। पूरी दुनिया को हमारे देश की इस प्रगति को देखकर हमसे ईर्ष्या होगी, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। हा हा हाथी, 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 हा हा। कहाँ गए सब लोग? सुंदरलाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुंदरलाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुंदरलाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे अबे हाथी मार देगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मत करो प्लीज यार। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं नहीं जा रहा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुंदरलाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुंदरलाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुंदरलाल मुर्दाबाद। भाइयों, भाग गया साला सुंदरलाल। साला डरपोक सुंदरलाल। हाथी
क्या तुम हाथी हो? आपके बटन मैं हूँ सुंदरी। तू पहला बोले सती, तू नाम बहुत बदले छे। तुम्हें क्या करना है? दरोगा है क्या? काश तुम हाथी होती। आ जीवन भर केवू छे, मनुष्य हाथी की तरह से निकलते से अंधी मिल जाती हो। मैं तो स्वयं तुम्हें हाथी समझ रही थी। मुझे लगा मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। जो भी हो ठीक हो, तुम मुझे हाथी समझ लो और मैं तुम्हें हाथी समझ लेता हूँ और इसे अपने जीवन की अंतिम मंजिल मान लेते हैं। नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं हाथी को पा लूंगी। तो ठीक है, मैं भी हाथी खोज में निकलता हूँ। हाथी मिले ना मिले, लेकिन तुम तो कहीं नहीं गई ना। मेरा द्वार सदैव खुला रहेगा। अपने द्वार बंद कर लो प्रिया। तुम जानती नहीं, यहीं कहीं एक खुगर हाथी भटक रहा है प्रिय। सुन, ना मैं तुम्हारी प्रिया हूँ ना ही प्रिय। अब भूलोगे तो याद दिलाऊंगी कि हाथी घर आया था या तुम्हारी माँ जंगल गई थी। तुझे तो मैं याद दिलाता हूँ कि मैं हाथी हूँ और तेरे ही घर आ रहा हूँ। हाँ आजा देख। अरे आता हूँ, तू चिंता मत कर। देख लेते हैं, वहाँ आ रहा आजा। हूँ। हाँ ना, मिल गया, मुझे हाथी मिल गया। क्या कह रहे हो यार? सच बोल रहा हूँ। बधाई हो भाई। शुक्रिया। साला लकी मास्टर। क्या बोला? साला लकी बास्टर्ड। अच्छा सुन गुजराती, राज, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ कि अब दोबारा तूने मुझसे बदतमीजी से बात की तो मैं तुझे बताऊंगा कि लकी बास्टर्ड होता कैसे है। ए भवानी, पहले अपने औकात में देखा बात कर, ठीक है? ज्यादा घर में आते तो देख ले। अच्छा आजा तो देख लेते। हाँ दिखाता हूँ तुझे। तू इधर आजा। आजा। अरे सुनो, कहाँ है हाथी? कैसा है हाथी? तुम कहाँ हो? सुनो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? तुम कितने अच्छे हो। अच्छा बताना तो जरा कैसे है हाथी महोदय? दीवार की तरह, बिल्कुल एक दीवार की तरह। हो सकता है वो दीवार हो और हाथी ना हो। दीवार है। अब मैं पूरे राष्ट्र को बताऊंगा कि हमारे समस्या का हाथी एक दीवार की तरह है। अरे यार, तब तो उस हाथी से टकराना बिल्कुल एक दीवार की टकराने जैसा व्यर्थ होगा भाई। मुझे ये सोच अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे सपनों का हाथी एक दीवार की तरह है। कितनी गैरगुमानी बात है। अच्छा भाई, देखना जरा उस दीवार पे कोई कैलेंडर वगैरह टंगा है क्या? नहीं कुछ नहीं है। कोई खिड़की खूटी या फिर वो गवर्नमेंट ऑफिस जैसा बड़ा सा क्रैक होता है ना? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हाथी। एक मिनट में आता हूँ तुम्हारे पास। आजा। ये क्या है यार? ये क्या? हाथी होगा, नहीं सूत्रोधार। नहीं हाथी, मगर ये दीवार जैसा तो नहीं है यार। तो जरूर सूत्रधार का बच्चा ही होगा। मैं नहीं हूँ गुजराती। नहीं वो जिससे औरतें आंगन में बैठ के हिलाया करती है ना, उसको क्या कहते हैं? आंचल। नहीं यार। ये तुम कहाँ हो? तुम्हारा आंचल उसके समीप क्या कर रहा है? मैं तो यहीं पे हूँ। अरे गुजराती, वो जिससे माँ बहन अनाज साफ करती है ना, उस चीज को क्या कहते हैं? अरे यार, छलनी कहते हैं उसे। छलनी। हाँ सूप सुपड़ा, मुझसे पूछो ना। हाँ तो भाई, हाथी सूप की तरह है। क्या यार, किससे कह रहे हो? अरे यार, हाथी को कह रहा हूँ। हाथी दीवार की तरह है। हाथी सूप की तरह है। हमारा यार, तुम किस गलत जगह पे खड़े हो यार? अबे यार, उस दीवार के पास से हटो और यहाँ मेरे पास। पता है, हाथी सूप की तरह है और इसकी खास बात है कि जब ये हिलता है ना, तो एक ठंडी हवा का मधुर सा झोंका देता है। अब वो कहते हैं ना, ठंडी हवाएं। चुप साले, ठंडी हवाएं हैं?
ए सुंदरलाल, अरे जरा जोर जोर से हिला यार। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है यार, पसीना आवे छे। अरे यार गुजराती तो शब्द क्यों नहीं संभालता है? देख, पहली चीज तो मैं नहीं हिला रहा, हाथी हिला रहा, और दूसरी ये कि हाथी में गति है भाई, प्राण है, एक तड़प है कुछ कर गुजरने की। इस पर नियंत्रण पाना कठिन नहीं ना। हाँ, हाथी मेरे वश में है। ये क्या हिलने हिलाने की बातें कर रहे हो तुम लोग हैं? पागलों की तरह। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात हाथी की है, तो हाथी दीवार जैसा बड़ा विशाल सा चीज है, जिसे मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी नहीं हिला सकता। ये किसी एक के वश में नहीं है। पूरा राष्ट्र मिलकर इसे धक्का देगा, तब जाकर ये कहीं हिलेगा, है? भवानी प्रसाद, जरा इस पक्ष पर विचार कर लेना उचित होगा कि कहीं ये दीवार ही तो सुख की तरह नहीं है। अच्छा, तू अपना पक्ष अपने पास रख, है? समझा? चल भाग यहाँ से। मामले को और उठा रहा है तू। अरे यार, यदि सूप दीवार जैसा होता तो माँ बहनें अनाज कैसे साफ करती? राष्ट्र में संकट पैदा हो गया होता, अब इमरजेंसी लागू करनी पड़ती, और क्या? हाँ, क्यों नहीं है? अब तुम ठहरे इंदिरा गांधी के बेटे हैं, इमरजेंसी लगवाओगे? साले भाग यहाँ से। सुनो, वे गुजराती सुन यार। हाँ कहा? इन दोनों को बहस में उलझने दो। इधर आओ, क्यों ना हम समस्या पर विचार करें। हाँ ठीक है। ये अंधे, हाँ इधर की बाजू आई, बोलो क्या बात है? देखो, हाथी के स्वरूप को लेकर इन दोनों में मतभेद उभर रहे हैं। ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? I mean, इसका साथ दे और इसकी बात मान। हम दोनों को समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। इससे हो सकता है कि नेतृत्व हमारे हाथों में आ जाए। वाह, क्या बात है मियाँ। यार तुम पैदाइशी ठरकी तो हो ही, पैदाइशी कमीने भी हो साले। इसको बोला दो। पर तुझे बोला यार। सुनिए, क्या ये संभव नहीं कि आप दोनों महानुभाव हाथी के स्वरूप को लेकर बढ़ रहे इस परस्पर मनमुटाव को त्याग दें तथा दल की एकता और राष्ट्र के व्यापक हित की दृष्टि से किसी एक बात का स्वीकार कर लें? नहीं, ये असंभव है। ये सिद्धांत का प्रश्न है। थोथे आदर्शवादों के लिए हम अपनी अनुभव की प्रामाणिकता की बलि नहीं दे सकते। हम सिर्फ इसी तर्क पर सहमत है कि हम असहमत है। तो भाड़ में जाओ दोनों। एकता के हमारे प्रयास असफल रहे और अब हमें निर्णय लेना है कि दोनों में सत्य क्या है। ये है सत्य। हम जिसे समर्थन देंगे वो बहुमत में होगा, और जो बहुमत में है वही सत्य है। मगर इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? अरे ये मिलेगा। समर्थन मुझे दो, बदले में मैं तुम्हें उस हाई पावर कमेटी की सदस्यता दूंगा जो हाथी के राष्ट्रीय समस्या के निवारण के लिए गठित की जाएगी। उसके बाद क्या है? रुपया, पैसा, बंगला, घूमो फिरो, ऐश करो, है? और वैसे भी एक महत्वाकांक्षी भारतवासी को और क्या चाहिए? चाहिए नहीं ना? अरे चुप करो यार। देखो भाई, यदि मेरा समर्थन करोगे तो तुम्हारी कठपुतली बन के रहूंगा। जो सलाह दोगे वही कार्य करूंगा प्यारे। तुम्हारा दासू अपने सुपनुमा हाथी के साथ तुम्हारी ओर प्रस्तुत हूँ। क्यों नहीं हम सूत्रधार जी से सलाह लें? देखिए वो क्या कहते हैं। अंधी, छोड़ो उसे। अरे सुन बताओ से, ये जनता को इन गंभीर विषय में कोई समझ नहीं होती है। अरे इस समय वो तक आंख लगाए हमारी ओर देख रहा होगा, बेचारा आंखों वाला। और वैसे भी
एरो गैरो से मार्गदर्शन लेकर हम अपना सम्मान नहीं गिराएंगे यार। गुजराती, हाँ सुनो, तुम मंच के छोर पर जाओ, मैं मंच के दूसरे छोर पर जाता हूँ। भिन्न दिशाओं से हाथी की तरफ बढ़ेंगे। जिस बिंदु पर आकर मिलेंगे, हाथी हमारी बाहों में होगा। वाह क्या बात है। हर साल बस अब कर्म क्षेत्र में कूद पड़ने का समय आ गया है। इतिहासकारों, तुम जहां भी हो, अपनी गर्दनें घुमाकर हमारी ओर देखो। अब हम हाथी को वश में करने जा रहे हैं। उल्लू के पट्टे, मूर्ख ना समझ, व्यक्तिवादी, सिद्धांतहीन, गुंडे, बदमाश, धोखेबाज। पकने दो इनको। कैसा सुहाना मौसम है, बाग में कोयल कूक रही है, सड़क पर रोड रोलर चल रहा है, आम्र कुंजों में बसंत छा गया है, दीवार पे परिवार नियोजन के पोस्टर लग गए हैं। कैसी मधुर बेला है। 100 रुपए दर्जन केला है। हाथी हमने मले गए हो। है ना दीवार की तरह है। नहीं, जरूर सूप की तरह होगा, है ना? मूर्ख बना रहे थे हमें। तुम्हें तो हाथी कभी मिला ही नहीं था। सासू कहे खान, ये दोनों हमें मूर्ख बना रहे थे। ना सूप है ना दीवार है, तो कुछ और ही है। एक बहुत बड़ा सांप, मियां अजगर की तरह यार, कदली वृक्ष सा चिकना, उस पे हाथ घुमाओ तो लगेगा किसी स्त्री की क्रूर जांघे। सच? क्या हाथी इतना सुकोमल है? ए अंधे, अपना पैर हटा ले वहाँ से। साला लड़की का दिमाग खराब हो रहा है। कदली वृक्ष सा चिकना, सुकोमल मेरा हाथी। एवो कहीं पर नहीं, न जांगे न कदली वृक्ष न अजगर। जिस हाथी को लेकर तुम इतना शोर मचा रहे हो ना, एक सूखा रस्सी का टुकड़ा है, लेकिन है बड़ा मजबूत। मैं चाहूँ तो उससे जोड़ सकता हूँ। रस्सी का टुकड़ा? बेटा गले में फांसी लगा रस्सी से और मर जा कम्बख्त। फांसी तो तुम लोग को लगनी चाहिए, जो बात का तमाशा बना रहे हो। अरे छोटे से रस्सी को टुकड़े को अजगर सूप पता नहीं क्या क्या बोलकर तुम पूरे रॉस को दौड़ाने निकले थे। बेटा दीवार हाथी है। नहीं बेटा, हाथी सूप जैसा है। ए बेटा, हाथी अजगर के जैसा है। तुम तीनों सुनो, हाथी रस्सी की तरह है। समस्या का विश्लेषण करने वाले राष्ट्र की इन प्रतिभाओं को मैं इस तरह से छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकती। ये क्या हो रहा है? ये कैसा हाथी है मंच पर, जिसने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है? और राष्ट्र के अनुभव, किसी एक निर्णय पर पहुंचो। हाथी क्या है, कैसा है, इस पर अनुभव के अलग अलग विचार कैसे हो सकते हैं, जबकि हाथी एक ही है, वो ही है। ये क्या है? क्या ये हाथी है? वही है, वही तो होगा। है ना दीवार की तरह? नहीं, जरूर सूप पिला रही होगी ना मेरी तरह। नहीं, देख तुझे लगता होगा जैसे अपने ही शरीर पर हाथ फेर रही है। मतलब अंधी तरह रस्सी में मुझे छोड़ मली गए हो। आजा, मेरे समीप आजा। हम इस मंच से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ पे तुम हो, मैं और हम दोनों को प्रेम के बंधन में बांधने वाला रस्सी, यानी कि हाथी हो। किसी भवन की स्तंभ की तरह गोल, धरती से ऊपर उठता हुआ हाथी मेरी बाहों में है। हाथी, ओ मेरे हाथी। ए अंधे, શું કહી રહી છે? रस्सीने खंबा समझ रही है? और तू दीवार को रस्सी बेटा। और तू सूप को दीवार। और मियां आप तो अजगर को सूप समझ रहे हैं। तुम सब गलत हो।
हाथी खंबे की तरह है। अरे दीवार की तरह है। अरे गढ़ की तरह देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कि आप भी नहीं देख रहे? अरे हाथी दिख रहा है, अंधे दिख रहे हैं। चलो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हाथी दिख रहा हो और आप में से कुछ को अंधे, या दोनों में से कोई एक, या किसी का कुछ थोड़ा बहुत भाग गया, या अपना ये महावत। अरे महावत, तुम कहाँ हो गए? अरे तुम भी अंधे हो क्या भैया? हम फर्स्ट फ्लोर पर बैठे और हमका बड़ा मजा आ रहा है तुमको देख के। अरे तुम दिखे नहीं तो हमको लगा मर गए होगे। हम नहीं मरेंगे। अब भैया हाथी छोड़ दिए ना, तुम बोलते अंधे मरेंगे ससुर। क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये सब आपके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अब आप अपने दृष्टिकोण को आर्थिक, राष्ट्रीय या राजनीतिक भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मान लीजिए कि ये जो अंधा यहाँ हाथी की पूंछ पकड़े खड़ा है, ये वहां सूंड पकड़े खड़ा होता, और वो जो भाई साहब वहां सूंड पकड़ कर खड़े हैं वो पीठ के पास होते, तो स्थिति में क्या अंतर पड़ता? मेरे इमेज का क्या होगा? जनता के मन में मेरी एक अच्छी छवि है, सूप को दृढ़ता के साथ थामे राजनेता। ऐसे में मेरी इमेज का क्या होगा? मियाँ वे मुझे सदैव अजगर के साथ देखना चाहते हैं यार। ऐसे में मेरी इमेज का क्या होगा भाई? हमारी इमेज नो શું થશે? जनता उस समय की प्रतीक्षा कर रही है जब मैं रस्सी से झूल जाऊंगा। वो मुझे खंबे से चिपका हुआ देख अत्यंत आनंदित अनुभव करते होंगे। मेरी इमेज का क्या होगा? वो तो आपको मुझसे चिपका हुआ देख भी अत्यंत आनंदित है। भाई स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये अंधे तब भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते, नहीं मानते? चलिए मान लीजिए एक बार को अंधे एक हो भी जाते, ये पांचों अंधे हाथी की पीठ के पास पहुंचकर उसे दीवार मान लेते, तो स्थिति में क्या अंतर पड़ता? या आप लोग खुश हो जाते, आपको लगता है कि हाँ भाई अंधों में एकता है, आपका भविष्य सुरक्षित है, देश का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन अंधे 6 हो जाते, या 7 हो जाते, या 10 या 100, जितने अंधे हो जाते आपको उतने विचार सुनाई देते। इनके बड़े बड़े समूह, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े गठबंधन बन जाते। एक समूह मानता कि हाथी अजगर की तरह है, दूसरा समूह मानता हाथी सूप की तरह है, तीसरी पार्टी मानती कि हाथी दीवार की तरह है। इनको मानने वाले हजारों लोग जो कहलाते दीवारवादी, अजगरवादी, खंबापंथी, सूपपंथी और न जाने क्या क्या। क्या होता, आप जैसे दर्शकों की संख्या लाखों में हो जाती, और ये जो नाटक अभी मंच पर चल रहा है ये वर्षों वर्षों तक ऐसे ही चलता रहता। अरे सच बात तो ये है भाई कि नाटक चल रहा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो नाटक मंच पर चल रहा है ना, यही नाटक सारे देश में चल रहा है। जल्दी करो भैया, इधर हमारा हाथी थक गया और हमारी चाय भी खत्म हो गई है। साले कैरेक्टर में उतरने ही। खैर बात तो सही कह रहा है, अंधे नहीं थकेंगे, हाथी थक जाएगा। मैं जरा हाथी को छोड़ के आता हूँ। चलो चलो, बहुत हुआ। चलो। चोट तो नहीं आई। समाज सेवा के क्षेत्र में
ऐसा होता ही रहता है। मुझे यूं लगा जैसे वो खंबा, वो हाथी ऊपर उठ रहा है और दूसरे ही क्षण मेरे शरीर पर गिरने वाला है। बच गई मैं। किस्मत अच्छी थी जो उस समय रस्सी से लटका हुआ नहीं था, नहीं तो अन्यथा हवा में कहां चला जाता उड़ता हुआ। एकाएक वो दीवार हिलने लगी। मुझे ऐसा लगा कि अब वो गिरने वाली। अब गिरी। मैं भागा वहां से। अरे भाड़ में जाए हाथी। दीवार, अब बेटा दीवार होती तब ना गिरती। वह तो अजगर था, ऊपर उठा और मुझसे निपटने वाला था कि पीठ घुमाए और यहाँ आ गिरा। बेटा, आने वाले जोखिम को देखकर फैसला बदलना ही राजनीति है, समझे? राजनेता बनेंगे। बोले दो मूर्खों को, सुनता कौन है? वो तो सम्मान पूर्वक मैं बच गया, नहीं तो इस घटना ने सबकी इज्जत डुबा दी। अच्छा, समाज में कभी तुम्हारा सम्मान था जो गिरेगा है? हाँ बेटा भवानी, निकल गई चीज हाथ से, नहीं तो सब मानते मेरी खोज। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। मैं हाथी पर शोध ग्रंथ प्रस्तुत करते पीएचडी ले रहा हूँ। अब मेरा निष्कर्ष यही है कि हाथी सूप की तरह है। हाँ सुंदरलाल। हाँ भाई बोल। मैं एक विश्वविद्यालय में इसी विषय पर पीएचडी ले सकूं। वहाँ पे कुछ अपने पहचान वाले हैं। अरे काफी दिनों से तेरा कुछ भी लिखना ले जा पीएचडी। लेकिन भवानी प्रसाद, तुम तो जानते हो ना, अपने को टाइम कहाँ मिलता है। देखो भाई, अपनी तो पीएचडी पक्की। बाहर में जाए हाथी और हाथी की समस्या। और तुम्हें चाहिए क्या पीएचडी? लेकिन आखिर वो हाथी है कहाँ? किसी ने सोचा है? ओ मैडम, जान चुराकर भागा यहाँ से। नहीं यार, होगा शायद यहीं कहीं। मगर कहाँ? मुझे डर लग रहा है। मैं तेरे पास हूँ, क्या बातें करने की? इसी बात का तो डर है। कहीं वो हाथी हमारे आसपास ही हो और एकाएक हम पर हमला कर दे तो? ऐसे में वो सूत्रधार का बच्चा कहाँ है? सूत्रधार? अबे ओ सूत्रधार! श्रीमान सूत्रधार जी, और श्रीमान सूत्रधार जी। नहीं यार, इतनी इज्जत मत। कहाँ है दोस्त? खैर छोड़ो उसे। सुनो, अब वो समय आ गया है जब एकता जरूरी है। इससे पहले कि वो खतरनाक हाथी हम पे आक्रमण करे, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। मार डालो, खत्म कर दो। अरे पर मिले तो हाथी। मुझे डर लग रहा है। हाथी, देखो, तुम जो भी हो, जहां भी हो, मुझ पर आक्रमण न करना। मैं तुम्हारा बहुत आदर करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे हाथी। मेरे हाथी, मेरे हाथी। ए हाथी के बच्चे, मेरे सामने आ, नहीं तो समझ ले, ये राजनीति के इतिहास में मुझसे बढ़कर
हाथी का कोई शत्रु नहीं होगा, समझे? अबे ओ हाथी, मैं तुम्हें अपने बराबर की शक्ति मानता हूँ। तुम्हारी ओर मित्रता और सहयोग का हाथ बढ़ाता हूँ। आओ हम गले मिले। मित्र बनकर आए या शत्रु बनके हैं, मगर एक बात याद रखो, एक बार वो गले पड़ा तो फिर जाने का नाम नहीं लेगा। इसीलिए हमें हाथी से बचने के लिए सुरक्षा के नियम बनाने चाहिए। अरे यार, उसे आना है वो आएगा, और नहीं आना तो नहीं आएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? अब भैया मित्र बनकर आएगा तो मित्रता करेंगे, और शत्रु बनकर आएगा तो लड़ भी लेंगे। मेरे हिसाब से तो इस विषय में नीति नहीं बनाना सबसे अच्छी नीति है। हमें हाथी की तलाश करनी चाहिए। हमें हाथी से सुरक्षा के नियम बनाने चाहिए। हमें हाथी से मैत्री करनी चाहिए। नहीं, हमें हाथी को नष्ट कर देना चाहिए। यार सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं सामने बैठे दर्शकों में चला गया हो और आंखें फाड़ कर हमारी ओर देख रहा होगा। हाँ, और तो और हंस रहा होगा। कैसा बुद्धू बना भाई। हम लोग तो है ही नाटक वाले, नाटक करते रह और समस्या ज्यो की तो हो गई। चलो अच्छा, पीछा छोटा है, लोग पूछेंगे तो हम कह देंगे कि हमने समस्या पर विचार की और निर्णय जनता पर छोड़ दिया। और कहीं इस भयानक प्राणी के कारण जनता पर कष्ट आया, लोग मरे या ऐसा ही कुछ, तब क्या होगा? तो मरने दो। वैसे भी राष्ट्रीय समस्या आती है तो कुछ ना कुछ तो बलि लेती है। और वैसे भी हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? पीड़ितों को सहायता बांट देंगे, जुलूस करवा देंगे, नारे लगवा देंगे, हैं? इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। कुछ भी नहीं कर सकते, समझा? मगर अच्छी बात तो ये है कि हाथी इस वक्त मंच पर नहीं है और हम सब सुरक्षित हैं। तो क्यों नहीं हम एक संयुक्त बयान दे? मियां नेतृत्व बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। सही बोल रहे। आ जाओ। मुझे भी सुनाना कि इरादा कर। गुजराती आजा आजा। अरे गुजरात से आना है क्या? हम अंधों ने हाथी के राष्ट्रीय समस्या पर विस्तृत रूप से विचार किया। एक गहन विचार विमर्श के उपरांत हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हाथी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और उस समस्या पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो वह विकसित हो जाएगी। हमें उसके समुचित विकास पर ध्यान देना होगा। उक्त उद्देश्य से तुरंत अनिवार्य कदम उठाने होंगे। राष्ट्रीय समस्या के गंभीरता को देखते हुए हमने युद्ध स्तर पे कार्रवाई की। राष्ट्र से ये कहा जाए कि वे हाथी की समस्या को प्राथमिकता दे। राज्य के मुख्यमंत्री कमिश्नरों से कहेंगे कि वे हाथी की समस्या को
प्राथमिकता दे। जिला कमिश्नर कलेक्टर तहसीलदारों से और तहसीलदार पटवारी से, पटवारी अपनी पत्नी से, समस्त शासकीय अशासकीय एवं अनुप्रदान संस्थाओं को कहा जाए कि हाथी के विषय में अपना पूरा योग दे। हाथी पर डाक टिकट छापा जाए और कवि और लेखक हाथी पर लिखे। और भैया जो नाटककार है ना, वो हाथी पर नाटक खेले। शिक्षण संस्था को आज छात्रों को इस संबंध में बताए। हाथी की समस्या के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए देश में हाथी दिवस, हाथी सप्ताह और हाथी पखवाड़ा मनाया जाए। राष्ट्रीय संघ से कहा जाए कि वर्तमान वर्ष को हाथी के वर्ष में घोषित करें। हाथी की समस्या पर समितियां बनाई जाए, बैठक लगाई जाए। शहर की दीवारों पर हाथी के पोस्टर लगाए जाए। सिनेमा घरों में हाथी के ऊपर लोहे दिखाया जाए। ऐलान कर दिया जाए, डुबकी पीट दी जाए कि हाथी हाथी है और हम जानते हैं कि वो हाथी है। और हाथी के प्रति हम सजग एवं चिंतित हैं और यही अपेक्षा हम जनता से भी करते हैं। जुलूस निकाला जाए, नारे लगाए जाए। फौज और पुलिस को कहा जाए कि वो हाथी पर कड़ी नजर रखे, हाथी नियंत्रण में रहे ताकि वो विकसित हो। हमें हाथी पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। हाथी एक कड़ी नजर रखने लायक चीज है। और भैया कड़ी नजर तो वही है जो हाथी पर रखी जाए। हाथी के लिए कड़ी नजर एक वरदान है। कड़ी नजर से अंततः हाथी को ही लाभ होगा। तो राष्ट्र के हम अंधे हाथी के राष्ट्रीय समझ रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बधाई हो, बधाई हो। अरे मैं अभी आप लोगों की घोषणाएं सुनकर चला आ रहा हूँ और पूरे देश में खुशी का माहौल है, लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं सड़कों पे। कौन, किसकी आवाज है? मेरी आवाज है, मैं हूँ सूत्रधार। मैं ही तो आप लोगों को मंच पर लेकर आया। हाथी की समस्या बताने वाला मैं ही तो हूँ। पहचाना? पहचानते हैं, हम सब तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। सूत्रधार का बच्चा। हाथी लेकर तो ही आया थाना। सारा देश आज आप लोग को बधाई दे रहा है, तो मैं भी बधाई देने आया हूँ। ये सब हमारी प्रतिभा के कारण है। ये हमारी राजनीति का चमत्कार है। और हम जानते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। ये जनता मूर्ख है। लेकिन आप लोग हाथी की समस्या से वास्तव में उलझना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। हाथी हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है तू और तुझ जैसे लोग जो हम पे सवाल खड़े करते हैं। हाथी का सवाल। सूत्रधार का बच्चा। जिसने समस्या खड़ी की थी और हमें बताया था। तू ही मंच पर हाथी लेके आया ना। तू है हमारा शत्रु, हमारा शत्रु तू है।
पिताजी नहीं रहे। ये हमारे लिए एक हार्दिक शोक और संताप का दिन है, जब राष्ट्र ने एक महान, प्रतिभाशाली और कर्मठ नेता खो दिया। सूत्रधार जी महान साधक, तपस्वी और सिद्धांतवादी थे। हाथी की समस्या के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो सेवा की है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनका नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। 5 मिनट मौन रहकर पाँच मिनट नहीं, 3 मिनट काफी है। नहीं, सिर्फ 1 मिनट। अरे मियाँ 2 मिनट रखते हैं यार। हाँ यार, 2 मिनट रखते हैं। ठीक है, तो हम 2 मिनट मौन रहकर सूत्रधार जी के आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी गुजरात जाना है। भाई मेरी भी थाईलैंड की ट्रेन मतलब फ्लाइट है। तो हमारे कौन से मालिक लगते हैं भाई? उठो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम मर नहीं सकते, तुम सूत्रधार हो। अगर तुम मर गए तो इस नाटक का संचालन कौन करेगा? तुम ही तो हो इस नाटक के संचालक। और कल उनंदों को इस मंच पर कौन लाएगा? हाथी के विषय में इस संदेश मंच को अवगत कौन कराएगा? क्या अभी नहीं उठोगे तुम? तुम मर नहीं सकते, तुम अमर हो। कह दो इनसे, मैंने हर दौर में हर किस्म के कातिल देखे, मैं हकीकत हूँ, मेरी उम्र लंबी है। अभी नहीं उठोगे तुम, इससे पहले कि ये जिंदगी शर्मिंदा हो जाए और झूठ सच्चाई का दम घोट दे। उठो, अफसोस, अफसोस, अफसोस। मैं मरा नहीं हूं। मैं कैसे मर सकता हूं? मैं सूत्रधार हूं। मैं मर गया तो कल इन अंधों को इस मंच पर कौन लाएगा?
समाज को हाथी की समस्या से अवगत कराएगा। और कल ही नहीं, आने वाले अनंत काल तक ये काम मुझे ही करना है।